स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। A person who has to fulfill these, and if you consider this after 10 years also, there are lot of this. अभी आपने देखा कि किस तरीके से एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी जो कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी से आती हैं, इनका नाम हर जगह बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, इनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। उन्होंने किस तरीके की भाषा का प्रयोग करा पार्लियामेंट यानी संसद के इस सत्र में। क्या यह पहली बार हुआ है और क्या इस चीज को महुआ मोइत्रा जी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानती हैं, अ मैटर ऑफ प्राइड मानती हैं? इस चीज को महुआ मोइत्रा जी ने डिफेंड भी किया। दिस वॉज इवन डिफेंडेड बाय हर ऑन ट्विटर अबाउट द यूज ऑफ फाउल लैंग्वेज। तो इर्रेशनल रैंट ऑन सोशल मीडिया एंड डिफेंडेड द यूजेज ऑफ अब्यूजिव लैंग्वेज इन पार्लियामेंट। तो क्या यह चीज महुआ मोइत्रा ने पहली बार करी है या यह चीज पहले भी हो चुकी है? आइए देखें। इसके पहले महुआ मोइत्रा जी ने और भी गालियां दी हैं या शी हैज अ हिस्ट्री ऑफ हर्लिंग अब्यूजेस टू हुम। यह सीमित सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं है, यह चीज नेशनल मीडिया की डिबेट में या नेशनल मीडिया जो प्राइम टाइम होता है 9 PM वाला, उसमें जब अर्नब गोस्वामी का शो हो रहा था, न्यूज आर जैसे बोलते हैं, वहां पर महुआ मोइत्रा जी ने इस तरीके का रिएक्शन दिया था, शोइंग द मिडिल फिंगर टू अ जर्नलिस्ट। बात जर्नलिज्म की नहीं है। नेशनल टीवी पे आप ऐसी हरकत करते हो, उससे आप क्या मैसेज दे रहे हो लोगों को, और आप क्या मैसेज दे रहे हो बाकी के लोगों को या बाकी के एमपीज को, बाकी के लीडर्स को, यह आपके बारे में क्या दर्शाता है? दिस इज समथिंग दैट शुड बी टेकन सीरियसली। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? उसके सिवा इससे पहले सिलचार एयरपोर्ट पे महुआ मोइत्रा ने जो है वो मिस हैंडल करा या ग्रोप करा या कुछ भी कह सकते हैं। महुआ मोइत्रा हैज यूज्ड assaulting as a tool on someone like a female constable। इनका जो है हाथ तोड़ दिया था। तो ये चीज महुआ मोइत्रा ने करी है। उसके सिवा जो एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है रंजन गोगोई साहब, जो राज्यसभा के सिटिंग एमपी भी हैं, उनके खिलाफ भी डेरोगेटरी रिमार्क्स इन्होंने पिछली बार पार्लियामेंट के सत्र में यूज करे थे। दिस वाज यूज्ड इन वन ऑफ द पार्लियामेंट सेशंस अर्लियर, अगेन बाय द सेम एमपी, बाय महुआ मोइत्रा। यह चीज सिर्फ और सिर्फ महुआ मोइत्रा तक सीमित नहीं है। हालांकि महुआ मोइत्रा की बदतमीजी और ज्यादा है, लेकिन आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से और लीडर्स ने या और एमपीज ने भी इसी चीज को या इस तरीके के रिमार्क्स को यूज करा है दूसरे लोगों के खिलाफ। इसमें जो नंबर आता है वो आता है सोनिया गांधी जी का, इसमें नंबर आता है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। किन किन चीजों को लेके ये आपको दिखाते हैं। Use of foul language by our ministers inside or outside the parliament. Let's have a look. मल्लिकार्जुन खड़गे hurls रावण का जो रिमार्क दिया था नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ दिया था। प्राइम मिनिस्टर मोदीज रिमार्क्स टुवर्ड्स मनमोहन सिंह कि रेनकोट पहनकर नहाना, न्यू दैट द आर्ट ऑफ बेदिंग विद अ रेनकोट, ये हमें भी आता है। फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी, जिन्होंने प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर एक रैली में कहा था। उसके सिवा इलेक्शन कमीशन ने यह चीज कही है कि आप गुजरात की रैलीज में या गुजरात में जब आप इलेक्शन चुनाव का प्रचार कर रहे होंगे, रैली कर रहे होंगे, तो वहां पे इस शब्द पप्पू का यूज नहीं होगा। इन एन इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजमेंट व्हिच अपैरेंटली टारगेटेड कांग्रेस वीपी, नाम आप सभी को पता है, कॉलिंग इट डेरोगेटरी, जो कि डेरोगेटरी है। एक चीज है कि आप स्पीचेस में बोलते हैं, दूसरा है आपने अखबार में उसे प्रचार के रूप में छपवा दिया। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी राष्ट्रपत्नी ऑन द्रौपदी मुर्मू, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। राष्ट्रपति बोलते हैं, राष्ट्रपत्नी एक शब्द नहीं यूज करा जाता, लेकिन इनके लिए जो शब्द यूज करा गया है वो है राष्ट्रपत्नी। तो अब सवाल ये उठता है कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना, ऐसी फाउल लैंग्वेज को यूज करना, क्या यह चीज पार्लियामेंट में अलाउड है? क्या यह चीज पार्लियामेंट से बार्ड है? क्या ऐसे लोगों के खिलाफ किसी तरह का कोई एक्शन लिया जा सकता है? और अगर लिया जा सकता है तो वो कहां स्टेटेड है? क्या इसके लिए कोई कानून है, डॉक्यूमेंटेड चीज है संविधान में या संविधान के सिवा और चीजों में, जैसे कि कोई आईपीसी का कानून हो, कोई सेक्शन हो? तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। आइए देखते हैं। सो व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से अबाउट द यूज ऑफ फाउल लैंग्वेज इन द पार्लियामेंट? एक स्पेसिफिक आर्टिकल है जो कि इस बारे में डायरेक्टली बात ना करते हुए यह कहता है
कि सिटिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के सामने आप किसी भी तरह का कोर्ट का मुकदमा या कानून का मुकदमा नहीं चला सकते, चाहे उनके कोई एक्शंस ऐसे रहे हो, चाहे उनकी स्पीच या उनका जो भाषण है वो डेरोगेटरी रहा हो। एक सिटिंग एमपी के खिलाफ आप किसी भी तरीके से कोई भी एक्शन ऐसे नहीं ले सकते। सो व्हाट इज इट दैट हैज बीन स्टेटेड? आर्टिकल 105 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी एमपी ऐसा नहीं है, शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स, कोई कोर्ट का मुकदमा इनके खिलाफ नहीं चलेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट बाय हिम। आपने क्या बोला या आपने किसके फेवर में वोट दिया इन पार्लियामेंट और एनी कमिटी देयर ऑफ। पार्लियामेंट की जो कमिटीज होती हैं, डिसिप्लिनरी कमिटीज होती हैं, तो वोट दिया हो या कुछ कहा गया हो, उसमें जब तक आप एमपी की कैपेसिटी में है, सिटिंग एमपी हैं, आपके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो उसका क्या मतलब है? क्या एमपीज के मन में जो आएगा वो बोलेंगे? तो एमपीज के स्पीच पे क्या किसी तरह का चेक हो सकता है या नहीं? Is there a check on MP speech or not? Let's have a look. Whatever an MP says is subject to the discipline of the rules of parliament. Highly important. पार्लियामेंट के लोकसभा के जो रूल्स हैं, अभी आपको रूल भी दिखाएंगे, एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या कहती है। द गुड सेंस ऑफ मेंबर्स की जो एमपीज है उनकी सही तरीके से ओरिएंटेड बुद्धि एंड द कंट्रोल ऑफ प्रोसीडिंग्स बाय द स्पीकर। These checks ensure that MPs cannot use defamatory, कोई भी बदतमीजी की भाषा या कोई ऐसी भाषा के ऐसे शब्दों का चयन जो कि दूसरों के खिलाफ हो, जो कि बाकी लोगों का इफेक्ट कम करे या बाकी एमपीज के खिलाफ हो। भाई डेफेमेटरी, डिफेम कर रहे हो, आप किसी और का चरित्र हरण कर रहे हो, और इनडिसेंट और अनडिग्निफाइड और अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स इनसाइड द हाउस। तो देखिए शब्द देखिए क्या लिखे हैं, डेफेमेटरी, इनडिसेंट, अनडिग्निफाइड, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स। ये सारी ही चीजें डिसाइड करना किसके हाथ में है? स्पीकर के हाथ में है, अगर बात लोकसभा की हो रही है। यह चीज स्पेसिफिकली स्टेटेड है रूल्स ऑफ कंडक्ट। रूल्स ऑफ कंडक्ट में एक स्पेसिफिक रूल आता है, उसे कहा जाता है रूल 380। तो रूल 380 के तहत भाषा क्या यूज करी गई है? व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ लॉ इफ द स्पीकर इज ऑफ ओपिनियन दैट वर्ड्स हैव बीन यूज्ड इन अ डिबेट। किसी भी तरह की डिबेट में, वार्तालाप में कुछ ऐसे शब्दों का चयन हुआ है विच आर डेफेमेटरी, जो दूसरे की बेइज्जती करें, डिफेम करें, और इनडिसेंट और अनपार्लियामेंट्री, जो पार्लियामेंट में सही टेस्ट में नहीं लिए जाते, और अनडिग्निफाइड, द स्पीकर में व्हाइल एक्सरसाइजिंग डिस्क्रेशन, स्पीकर की मर्जी है, डिस्क्रेशन है, ऑर्डर दैट सच वर्ड्स बी एक्सपंज्ड फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। एक्सपंज्ड का मतलब होता है आप उसे ऑब्लिटरेट कर दो, टर्मिनेट कर दो, हटा दो, उन चीजों को हटा दो। एक्सपंक्शन कहता है रूल 380, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। तो इसी चीज के तहत अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स कौन से होते हैं उसकी प्रॉपर डिक्शनरी बनाई गई है। हजारों वर्ड ऐसे हैं जो कि यहां पे स्टेटेड है। पोर्शन ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस सो एक्सपंज्ड, जो प्रोसीडिंग्स है हाउस की, एक्सपंज मतलब उसे आपने हटा दिया है, शैल बी मार्क्ड बाय एस्टरिस्क। एस्टरिस्क का मतलब होता है एक लाइन, जो है एक लाइन या एक मार्क आपने लगा दिया है, and an explanatory footnote shall be inserted in the proceedings as follows, कि वो चीज अब हम लोकसभा टीवी पे या लोकसभा की प्रोसीडिंग से हटा रहे हैं क्योंकि ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। expunged as ordered by the chair यानी कि चेयरपर्सन ऑफ द हाउस और स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ऐसा रूल 380 कहता है। और जो चीज मैंने आपको बताई कि कौन से शब्द पार्लियामेंट में यूज नहीं हो सकते, जैसा मैंने आपको ये बताया उसकी पूरी डिक्शनरी है। तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स, इन थाउजेंड्स बोथ इन इंग्लिश एंड इन इंडियन अदर इंडियन लैंग्वेजेस, क्योंकि हर रीजन से एमपीज आते हैं, चाहे वो तेलुगु हो, चाहे वो मलयालम हो, चाहे वो तमिल हो, मराठी हो, बंगाली हो, दैट आर अनपार्लियामेंट्री, वो अनपार्लियामेंट्री कहलाए जाते हैं। Speaker of Lok Sabha, Chairperson of Rajya Sabha have the job of keeping these bad words out of Parliament's records. For their reference and help, Lok Sabha Secretariat has brought out a bulky tome titled Unparliamentary Expressions, the 2004 edition of which ran into 900 pages. एक पेज में ऑन एन एवरेज आप सोच के देखिए कितने शब्द लिखे जा सकते हैं, चाहे जितना मर्जी बड़ा बड़ा फॉन्ट हो, और 900 इंटू आप वो वर्ड्स कर लीजिए तो कितने हजारों वर्ड्स ऐसे हैं। बुक वॉज फर्स्ट कंपाइल्ड इन 1999। ऐसी बुक का कंपाइल करने का मतलब ही यही है कि लोग ऐसी बदतमीजी वाली भाषा का प्रयोग करते हैं और दूसरों को डिफेम करते हैं, जो कि एक बहुत गलत बात है। बचपन में हमारे माता पिता हमें सिखाते हैं कि आप गलत भाषा का प्रयोग ना करें, गाली गलौज ना करें। अगर हम गाली देते हुए मिलते हैं तो हमें समझाया जाता है
कि इस वर्ड का मतलब या मीन्स बहुत गलत होता है, बेटा ये चीज मत बोला करो। और यहां पे ये लोग जो है रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, पार्लियामेंट में बैठ के, जो कि सबको विजिबल है, लोकसभा टीवी या राज्यसभा टीवी पे, वहां पे ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं। आप बताइए क्या आप रिप्रेजेंट करेंगे लोगों को, जिन लोगों ने आपको वोट देकर जिताया है? सोचने वाली बात है। 2022 में भी ऐसे कुछ वर्ड्स ऐड करे गए थे इस डिक्शनरी में। वो वर्ड्स कौन से हैं? बहरी सरकार। बहरी सरकार जो कि काफी ओवरयूज टर्म रहा है पिछले 7-8 सालों में। मगरमच्छ के आंसू, क्रोकोडाइल टीयर्स, दादागिरी, दलाल, दंगा, तानाशाही एंड सो ऑन। इन बेचारा, बहरी सरकार, जुमला जीवी, ये सारे वर्ड्स जो है वो ऐड करे गए थे लोकसभा सेक्रेटेरिएट द्वारा इस पर्टिकुलर लिस्ट में। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है? एक्शन कॉन्स्टिट्यूशनली या ऐसे तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन डेफेमेशन का केस डेफिनेटली उनके ऊपर लिया जा सकता है। लेकिन वो भी प्रूव करना मुश्किल है कि उनका जो उन्होंने किसको डिफेम करा, कि किसको बोला। और इस पूरे सिनारियो में महुआ मोइत्रा जी ऐसी हैं जिनके कान पे जू नहीं रेंगी। तो शी इज डीपली सैटिस्फाइड विद द यूज ऑफ वर्ड्स दैट शी हैज डन। वो बिल्कुल सैटिस्फाइड है, उनके लिए ये शब्द बिल्कुल सैटिस्फैक्टरी है। Mahua Moitra tells the TMC supporter on use of abusive language in parliament. वो उसको जस्टिफाई भी कर रही है। He replied to a TMC supporter who thanked the MP for calling people out with her language in parliament and said it was deeply satisfying. रमेश बिधुरी साहब जो है बीजेपी के, she stood by using an expletive against this person parliament amid calls for an apology and action against her. और उस पे उनका जवाब क्या था कि एक I would like to call an apple and not an orange। मतलब आपका गाली देना जस्टिफाइड है। यह मैसेज जा रहा है, एक तरफ हमारा देश जहां पर हम विमेन एम्पावरमेंट, फीमेल एम्पावरमेंट की बात करते हैं कि एक महिला ऐसी है जो कि पार्लियामेंट तक पहुंच सकती है, तो पार्लियामेंट में जाके वो ये भी कर सकती है। तो आप फ्लैग बेरर हो, अगर विमेन एम्पावरमेंट की, विमेन सक्सेस की, तो आप फ्लैग बेरर उस चीज की भी हो जहां पर आप बदतमीजी करने का लाइसेंस उन लोगों को देते हो या उन लड़कियों को देते हो हु लुक अप टू हर। कहां जा रही है दुनिया, कहां जा रहा है भारत, ये चीज आपको सोचनी है, ये हम सबको सोचनी है। द यूथ ऑफ इंडिया, इट्स ऑन यू। प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। और आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि चाहे जितनी मर्जी बदतमीजी हो, जो मर्जी हो, क्या गाली देना जस्टिफाइड है, और ऐसे प्लेटफॉर्म पे गाली देना क्या ये चीज इनको शोभा देता है या नहीं देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। What is the gali? What is the gali? The word haram, as far as I understand, the word haram means something which is sinful, something which is forbidden. And the word harami, the literal translation of it is a sinner. That's what it means. In my understanding of the Arabic root of the word. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।